हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जल्दी से बताएंगे कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस इंटरफेस में हमें पढ़ना होगा क्योंकि लाइट नहीं है तो स्टूडियो नहीं चल सकता। चलेगा भी तो वो बिना एसी के ना आग का गोला बन जाता है वो रूम पूरा का पूरा। तो अभी आज हम इसी में पढ़ने वाले हैं। तो कैसे हो आप सभी, एक बार जल्दी से बता दो फटाफट से। आवाज़ आ रही है सभी को? फिर हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है। एम आई ऑडिबल, विजिबल प्रॉपरली? एक बार थोड़ा सा दृश्य दिखा देता हूँ आपको सवालों का। ठीक है। थोड़ा सा सवालों का दृश्य दिखा देता हूँ मैं भी आपको। दृश्य 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 दृश्य, ये दृश्य है सवालों का। और जल्दी से बस अब आपने पढ़ते जाना है, सीखते जाना है, और मज़ेदार चीज़ें भी आपके सामने आएंगी। ठीक है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस हैं। ठीक है। सो हाउस द जोश एक बार कंफर्म करेंगे सारे के सारे बच्चे, बताएंगे मुझे, जल्दी से बताएंगे मुझे। एक तो बताना होता है और एक जल्दी से बताना होता है, तो जल्दी से बता दो। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली? क्या 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 सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? कितने कितने स्कोर, कितना स्कोर ले लोगे आज? 30 क्वेश्चंस के आसपास हैं। कितने ठीक कर लोगे? बताओ बताओ बताओ, कितने ठीक कर लोगे? 30 क्वेश्चंस के आसपास हैं। बोलो बोलो बोलो। तुम्हारा तो टॉपिक बहुत अच्छा है, चेकलिस्ट में भी सॉल्व कर रहे हो, सब जगह सॉल्व कर रहे हो तुम तो, है ना। चेकलिस्ट हो गया, मैगजीन्स हो गई, आरआरबी की स्पेशल मैगजीन हो गई, सब जगह सॉल्व भी सॉल्व करे जा रहे हो तुम तो। चलिए, 30 में से 30 करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आज का पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। आंसर बताइएगा, क्या आंसर है निकाल के दिखाइएगा। जल्दी से फटाफट से आंसर निकालने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे सारे के सारे बच्चे। जल्दी से फटाफट से। परफेक्ट। जल्दी 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 बताओ क्या आंसर आया। पहला सवाल, कोशिश पूरी करनी है, और समय तो हाथ से निकलता ही जाएगा। समय का क्या है, समय समय का फेर है, समय का फेर है भैया। कितने बच्चों का आंसर आ गया? अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं टाइमर भी लगा ही देना चाहिए। टाइमर लगा दूं क्या? चलो, अगले क्वेश्चन से लगा दूंगा मैं। अभी इस क्वेश्चन में कितने बच्चों का सही जवाब आ गया है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो, पहले क्वेश्चन के नंबर तो दे ही दो। ज्यादातर बच्चों ने निकाल ही लिया पहला सवाल तो। हाँ, पहले क्वेश्चन के नंबर तुम्हारे खरे। तो क्या कहता है पहला सवाल? पहला सवाल कहता है भैया गैप निकालना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी है। तो यहाँ पे 8 का गैप है, उसके बाद 9 का गैप है, उसके बाद गैप बढ़ के 64 का हो गया। देन दो गैप्स हैं। ठीक है, दो गैप्स हैं। और यहाँ पे ये चीज़ें देख के क्या याद आ रहा है भैया? इनको देख के ये तो 3 के स्क्वायर के अलावा और कुछ नहीं होता। ये 4 का क्यूब भी होता है, और 4 का क्यूब भी होता है, और इसके साथ ही 8 का स्क्वायर भी होता है। ये नंबर तो 2 का क्यूब होता है। तो 2 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर है। 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर। ओ, तो 2 3 4 गिनती चल रही है, तो आगे 5 और 6 आना चाहिए। क्यूब स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब, ऐसे चलेगा। तो 25 और 216 आना चाहिए आगे। 25 जुड़ेगा इसके अंदर तो 114 आएगा।
114 में 216 जोड़ेगा तो 330 आएगा। सो 114, ए ऑप्शन इज द आंसर। गैप क्या है? गैप है क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर अल्टरनेट। तो ये कर लिया था, ये तो आसान था यार, कर लेना चाहिए था। शुरुआत तो मैंने बड़े आसान सवाल से की है। अगला सवाल करेंगे सारे बच्चे आप। ये करके दिखाओ तो मानू, ये करके दिखाओ तो जानू। जल्दी जल्दी कोशिश करो, इतने में आपके टाइमर का प्रबंध कर रहा हूं। ओ भाई साहब, इतने सारे वायरसेस मेरे पीसी में आ चुके हैं। ये आपको भी ये परेशान करता है क्या? लैपटॉप में बार बार आपका सर्च इंजन याहू हो जाता है। बहुत ही शानदार। आर यू श्योर आपका आंसर आ गया? हम फर्स्ट, हम फर्स्ट, हम फर्स्ट। आंसर क्या आ रहा है? 103। मेरे को तो गलत लग रहा है। चलो देखते हैं कितना सही है कितना गलत है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको गैप दिखाई दे रहा है 8 का, और यहाँ पे देखोगे तो गैप दिखाई दे रहा है 14 का, फिर देखोगे तो गैप दिखाई दे रहा है कितने का? 18 का। फिर आगे बढ़ोगे तो गैप दिखाई दे रहा है कितने का? 20 का। चलो भाई ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ आ रही है। डबल डिफरेंस देखा तो यहाँ 6 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 6 का गैप है, ठीक है, यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है। तो 6 से 2 घट के 4, 4 से 2 घट के आ गया 2, 2 से 2, देखो यहाँ पे देखो 6 का डिक्रीज हो रहा है, यहाँ 4 का डिक्रीज हो रहा है, यहाँ 2 का डिक्रीज हो रहा है, 6 का डिक्रीज, 4 का डिक्रीज, 2 का डिक्रीज, इंक्रीज, सॉरी, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। तो आज आगे सिर्फ जीरो का इंक्रीज होगा, आगे सिर्फ जीरो का इंक्रीज होगा तो 20 का यहाँ पे भी 20 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, तो हमारा 103 आएगा आंसर। बट एक और चीज दिखाऊं तुम्हें इसके अंदर, तुम्हें देख के थोड़ी सी परेशानी होगी, जिससे वो दिखाऊं क्या? क्या इसके अलावा किसी को कोई और पैटर्न दिखाई दिया इस सवाल के अंदर? सच सच बताना, क्या इसके अलावा कोई और पैटर्न, कोई और पैटर्न दिखाऊं? मेरे को दो पैटर्न्स दिख गए इसके अंदर। ये देखो, ये 8 गुना 1 है, ये 7 गुना 2 है, ठीक है, ये 9 गुना 2 है। नहीं नहीं है यार, वो वाला पैटर्न नहीं है। 7 8, 6 गुना 3 है, 6 गुना 3 है, 5 गुना 4 है, ठीक है, ये वाला पैटर्न भी दिखाई दिया। बट आंसर तो इससे भी 103 ही आ रहा है। ठीक है, आंसर तो इससे भी 103 ही आ रहा है। ये देखो 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो आगे क्या होगा? आगे होगा 5 के बाद 4 आएगा, इस 4 के बाद 5 आएगा, तो गैप तो 20 का ही हो जाएगा। 20 का गैप 103 विल बी द आंसर। कितने बच्चों का आ गया एक बार जल्दी से बताएंगे? दोनों पैटर्न्स हमें 103 तक लेके जा रहे हैं। दो सवालों में से किसने दोनों ठीक किए? कंफर्म करेंगे किसने दोनों ठीक किए। सेशन को लाइक करेंगे सारे बच्चे एक साथ। उत्साह पूरा तगड़ा होना चाहिए। दो सवाल हो चुके हैं, तीसरा सवाल ये करके दिखाओ। पेशेंस मैटर करता है, और किस लेवल पे आप हो ये भी दिखाता है। तो टाइमर भी चला दिया है मैंने, अब आगे के सवालों में टाइमर भी दे रहा हूं मैं आपको।
तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत है कि मुझे ना बड़ा एक अजीब सा पैटर्न दिख रहा है इसके अंदर। क्या? कि यहां पे 2 का एडिशन हो रहा है, इधर भी 2 का एडिशन हो रहा है। ये मुझे बड़ा अजीब सा पैटर्न जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस अजीब से पैटर्न के अलावा मुझे और क्या दिखाई दे रहा है कि यहां पे 3 टाइम्स हो रहा है, 116 का 3 टाइम्स। ठीक है, मुझे यहां दिखाई दे रहा है 38 का 3 टाइम्स हो रहा है। तो इंटू 3 और फिर अगला पैटर्न है +2, इंटू 3 और फिर अगला पैटर्न है +2। तो उस हिसाब से यहां पे भी क्या होना चाहिए? इंटू 3 और फिर अगला पैटर्न होगा +2। तो इंटू 3 होगा 36, फिर अगला पैटर्न होगा +2। अभी तक का स्कोर बताओ क्या है तुम्हारा? अभी तक का स्कोर बताओ क्या है तुम्हारा? जल्दी से बता दो। 3 में से कितने ठीक? सर कहीं ये मिसिंग नंबर सीरीज देके कॉन्फिडेंस बढ़ा तो नहीं रहे हो? फिर रॉन्ग नंबर सीरीज आएगी तो धड़ाम तो नहीं गिरा दोगे? क्या पता आज के सेशन में क्या क्या है। बड़े स्मार्टली सेट किया है मैंने आज का सेशन, तो अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि ये सवालों का सिलेक्शन खुद मेरे हाथों से हुआ है। अगला सवाल जल्दी से करेंगे, आपका समय शुरू होता है अब। अब बताओ तो जानू, अब बताओ। चलो समय समाप्त, टाइमर गया हाथ से। अब तो हो भी गया तो मैं मानूंगा नहीं सवाल। देखो ये नंबर है और उसके बाद घट गया नंबर। ठीक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे डिक्रीज के बाद इंक्रीज हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कुछ हो रहा है, डिक्रीज के बाद इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलो ये इतनी बात मेरे को समझ आई। डिक्रीज के बाद इंक्रीज होता है तो कौन से वाला केस होता है? 0.5 वाला केस होता है। ठीक है, उसके अलावा मैं ये देख पा रहा हूं कि यहां पे जो नंबर है ये 2 गुना और 3 गुना के बीच में है, मतलब 2.5 गुना है लगभग। यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि यहां पे नंबर ना 3 गुना है, क्योंकि 3 गुना करोगे तो 162 आएगा, 4 गुना करोगे तो 212 आएगा, उसके बीच में कहीं है, तो 3.5 गुना है लगभग। सिमिलरली यहां पे है ना 4 गुना है ना 5 गुना है, उसके बीच में कहीं है, तो 4.5 गुना है नंबर। 4.5 गुना 3.5 गुना 2.5, तो यहां पे 1.5 गुना होगा और यहां पे हाफ हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे चल रहा होगा। अब इस हिसाब से अगर हम आगे मूव करते हैं तो मेरे को एक बात बताओ, 2 का 2.5 गुना कितना होता है? 50। 2 का ये 20 का 2.5 टाइम्स कितना होता है? 50। 50 में 4 जुड़ रहा है। 54 का 3.5 टाइम्स कितना होता है? कितना होता है? 54 का 3 टाइम्स 162। 54 का आधा 27, मतलब ये होता है 189। 189 होता है, और यहां कितना है? 197, तो 8 जुड़ रहा है। तो कुछ चांसेस हैं कि यहाँ 8 जुड़ रहा है, यहाँ 4 जुड़ रहा है, तो यहाँ इसका आधा, यहाँ पे इसका भी आधा जुड़ रहा होगा। 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 2 का 8 का डबल 16, ये हो सकता है, चांस है, मन में इंट्यूशन आई है। ठीक है, मन में इंट्यूशन आई है। तो यहाँ पे 22 का आधा होता है 11, 11 प्लस 1 12 हो गया। 12 का 1.5 टाइम्स कितना होता है? 18, 18 और 2 20 आ गया। तो कंफर्म होगी, मुझे आगे यहां पे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसके बिना ही काम चल गया। सो द करेक्ट आंसर इज 12। कितने बच्चों का आ गया था? यही है। कितने बच्चों ने ठीक किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, एग्जामिनर का फेवरेट वाला टाइप लगा लो। 0.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, 3.5 टाइम्स, 4.5 टाइम्स। अगला क्वेश्चन डेसिमल से भरा हुआ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मजा तो तब है जब 30 सेकंड के अंदर करके दिखाओ। जब 30 सेकंड के अंदर अंदर आंसर आ जाए, मजा तभी है।
जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, जिससे बैंकिंग की तैयारी खासकर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये 2 गैप्स मैं निकाल नहीं सकता, इसके बाद मुझे गैप दिखाई दे रहा है 3.6 का, 3 और 0.6 जुड़ गया। उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो 5 में से 0.2 कम 4.8 जुड़ गया। यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्टली 6 जुड़ गया। तो क्या है ये क्या है? 3.6, 4.8, 6.0। तो 12 के मल्टीपल है, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 के मल्टीपल है। तो यहाँ 12 दूनी 24, 12 एकम 12 आएगा। डेसिमल लगा दिया तो 1.2, 2.4, 3.6 ऐसे चलेगा। तो 1.2 जोड़ोगे तो आएगा 10.6, उसमें अगर फर्दर 2.4 जोड़ोगे तो आएगा 13। तो 10.6 इज द आंसर, ए ऑप्शन इज द आंसर। आया था 12 का पहाड़ा। डेसिमल के अंदर हमेशा हाथ रुकता है बच्चों का, एग्जामिनर इस बात का फायदा उठाता है। गैप में कोई टेबल दे देगा, कोई स्क्वायर क्यूब दे देगा, कुछ भी दे देगा, डेसिमल में डाल के दे देगा ताकि आप डर जाओ। क्यों डरना क्या है? डेसिमल की कैलकुलेशन भी तो वैसी ही होती है जैसी नॉर्मल नंबर्स की होती है, बस थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी हटके। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से बताएंगे। चलो बहुत बढ़िया। आज देखते हैं 30 में से कितना स्कोर आता है आपका इस क्लास में, वो आपको डिसाइड करेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ये क्वेश्चन मुझे पता है मेजोरिटी बच्चों का हिला भी नहीं होगा, मेजोरिटी बच्चों से नहीं हिला होगा। मैं अब देख ही पा रहा हूँ, तुम्हारे हाल देख पा रहा हूँ। यहाँ पे इन 2 गैप्स को हम निकाल नहीं सकते। यहाँ पे गैप कितना है भैया? 50, 70, 120, 120 माइनस 1, 119 का गैप है। ठीक है, 119 का गैप है, क्योंकि वो 260 एंड 13 बना देता है। ठीक बात है। यहाँ पे अगर आप गैप देखोगे तो यहाँ पे कितना गैप है? 200 का गैप है, और उसके बाद 7 और 2 का 209 का गैप है। मैंने कहा वाह भाई वाह। उसके बाद आगे बढ़ते हुए 482 से 817, गैप काफ़ी बड़ा हो गया। तो 500 घटा के 18 जोड़ दो, 500 घटाओगे तो 317 आएगा, 18 जोड़ दोगे तो 317 और 18, 335 आ जाएगी वैल्यू। ये आ रही है वैल्यू। मैंने कहा ओके सर, बहुत बढ़िया। ये 3 गैप्स तो निकल गया। अब ये 3 गैप्स हैं क्या? हैं क्या ये 3 गैप्स? तो 3 गैप्स ना मुझे बड़े क्लोज दिखाई दे रहे हैं। किसके? 343 के, 216 के और 125 के, बड़े क्लोज दिखाई दे रहे हैं। ये 125 से 6 कम है, ये 216 से 7 कम है, और ये इससे 3 और 5 8 कम है। मतलब 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। तो उससे पहले आएगा 4 का क्यूब, उससे पहले आएगा 3 का क्यूब। 8 घटाया 7 घटाया 6 घटाया 5 घटाऊंगा, फिर 4 घटाऊंगा, तो 27 में से 4 गया 23 आ गई वैल्यू। 64 में से 5 गया 59 आ गई वैल्यू। 23 जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 95, और 95 प्लस 59 होता है 154। हुआ था किसी का? मान लो नहीं हुआ था, बट कह दो कि सर अगर ये दोबारा आया तो मैं छोड़ने नहीं वाला हूं इस सवाल को, तब तो भेद दूंगा इस सवाल को। बोलो। अगला क्वेश्चन वेटिंग फॉर यू, जल्दी से। ओए होए होए होए, ये डेसिमल्स जो है ना, ये दिल खुश कर देते हैं। चलो जी, अब यहाँ पे शुरू में तो कुछ हो नहीं रहा, लास्ट में नंबर मुझे दिख रहा है कि 60 का 3 टाइम्स होता है, लगभग 3 टाइम्स हो रहा है यहाँ पे नंबर। जैसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 9.5 का डबल होता है 19, यहाँ पे लगभग डबल हो रहा है। और इसके बीच में नंबर 2.5 टाइम्स के आसपास ही जा रहा है, क्योंकि 22 का 2.5 टाइम्स होता है 55। ठीक है, तो 3, 2.5, 2, तो यहाँ पे होगा 1.5, और इससे आधा कम, इससे आधा कम, इससे आधा कम, तो यहाँ पे होगा मात्र 1। ठीक है, ऐसे चल रहा होगा। अब 9.5 का डबल होता है 19, 19 में 3 जोड़ूंगा तो आएगा 22,
22 का ढाई गुना होता है 55, 55 में 4 जोड़ूंगा तो आएगा 59, 59 का 3 टाइम्स होता है 177, तो यहाँ पे 5 जोड़ूंगा तो आएगा 182। तो 5 जुड़ा, 4 जुड़ा, 3 जुड़ा, तो यहाँ 2 जुड़ेगा और यहाँ 1 जुड़ेगा। ठीक है, 5 4 1 4 प्लस 1 आएगा 5, 5 का 1.5 टाइम्स होता है 7.5, उसमें 2 जोड़ूंगा मिलेगा 9.5। सो दिस 5 इज आवर आंसर। डी ऑप्शन इज द आंसर। किस किस का आया था सच सच बताना, दिल खुश करके बताना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अगला क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से करेंगे ये 225 224 इस सवाल को करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आज हमारे पास, और बस अब मिसिंग के क्वेश्चंस आज के होने वाले हैं खत्म, फिर हम करेंगे रॉन्ग। और रॉन्ग के क्वेश्चन इतने क्रिस्पी हैं ना आज के, तुम देख रहे हो ज्यादातर बच्चों से तो हो ही नहीं रहे सवाल, हिल भी नहीं रहे। और मुद्दा पता है क्या है, करना कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम लिमिट के अंदर करना बड़ी बात है। अब जैसे इस क्वेश्चन को तुम देखोगे तो 225 एंड 224 ये सब चीजें बनाई गई हैं। क्या हो क्या रहा है, सबसे पहले तो इन दो जगहों पे तो हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। यहां पे देखोगे तो 16 घट गया, यहां देखोगे तो क्या हो गया, 7 जुड़ गया, 5 जुड़ गया, सिर्फ सिर्फ 5 जुड़ गया, देखो 5 ऐड हो गया, 16 घट गया, और उसके बाद यहां पे सब एडिशन हो गई 5 की। फिर फर्दर देखोगे तो एडिशन हो गई किसकी, सब्ट्रैक्शन हो गई, किसकी होगी सब्ट्रैक्शन, यहां पे 23 और 13 यानी कि 36 की। क्या करें सर इसमें, क्या करें, क्या लग रहा है क्या करना चाहिए, कुछ तो सोचो, क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, क्या घूम रही है कहानी। तो मुझे यहां दिखाई दिया यार, ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो सीधा सीधा 5 है, बट पावर 5 की है। तो 6 5 4 3 2, 2 पावर फिर 1 पावर फिर 2 पावर फिर 1 पावर फिर 2 पावर, तो हो सकता है कि यहां पे 4 आता हो और हो सकता है यहां पे 3 आता हो। मतलब यहां पे हमारे पास 4 घट जाए और यहां पे 3 जुड़ जाए, फिर 16 घट जाए, फिर 5 जुड़ जाए, फिर 36 घट जाए। तो 4 घटाओगे तो 221 आ जाएगी वैल्यू, 3 जोड़ोगे तो 224 आ जाएगी वैल्यू। डी ऑप्शन इज द आंसर। तो पावर्स के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, यहाँ पे पावर्स के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है कि एक जगह पावर 2 और एक जगह पावर 1 रखी जा रही है। अब बच्चा ये एक्सपेक्ट करके नहीं जाता पेपर में, बच्चा सोचता है स्क्वायर क्यूब तो पड़े हुए हैं, जरूरी थोड़ी है। वो ये भी कर सकता है 2 स्क्वायर 3 की पावर 3, 4 स्क्वायर 5 की पावर 3, ये तो कर सकता है। ऐसे भी कर सकता है 2 की पावर 3 4 की पावर 4, उसके बाद 5 की पावर 3 6 की पावर 4, या फिर ऐसे कर सकता है पावर 2 पावर 1 पावर 2 पावर 1 पावर 2 पावर 1, ऐसे भी कर सकता है। जो मर्जी करे उसकी मर्जी है भैया, उसका राज चलता है वहां पे, एग्जामिनर का छत्र छत्र राज चलता है वहां पे, जो मर्जी करेगा उसकी मर्जी है, हमें उसकी मर्जी में मानना पड़ेगा बस, और कोई इलाज नहीं है। तो एक छत्र राज चलता है उसका वहां पे। सर आपका कंटेंट बहुत हाई होता है, ऑसम। अरे मेरा कंटेंट हाई या लो नहीं कहूंगा मैं कहता हूं मेरा कंटेंट ऐसा होता है जिसमें जाके तुम्हारा एग्जामिनेशन में हर क्वेश्चन भी बनेगा और एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन अत्यंत आसान भी लगेंगे, मेरा ये गोल होता है। समझो ध्यान से, इधर क्या हो रहा है, मुझे एक छोटा सा पैटर्न दिख रहा है। क्या पैटर्न दिख रहा है कि यहां नंबर अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स है, यहां भी नंबर अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स है, यहां भी नंबर अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स है, और यहां पे भी नंबर अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स है। यहां तो एग्जैक्टली 3 टाइम्स है बीच में। तो 4 3 12 प्लस 2 आएगा 14, 14 3 42 प्लस 1 आएगा 43, 43 3 129 ही होता है, प्लस 0 आएगा 129, 129 3 387 होता है, माइनस 1 आएगा 386। तो आगे भी इंटू 3 तो होगा ही, उसके बाद प्लस 2 है, फिर प्लस 1 है, फिर 0 है, फिर माइनस 1 है, फिर माइनस 2 है।
ठीक है, ये आएगी वैल्यू। 386 का 3 गुना कर दो सबसे पहले। 300 का 9 गुना, 3 अट्ठे 24, 6 तिया 18, तो 8 5 9 2 11, 1158 आ गया। उसमें से 2 घटाएंगे, 1156 विल बी योर आंसर। 1156 विल बी योर आंसर। सी ऑप्शन विल बी योर आंसर। पैटर्न कितना क्लासी था ये देखो आप, पैटर्न कितना क्लासी था। मल्टीप्लाई 333 से और एडिशन हो रहा है नंबर लाइन के हिसाब से, जैसे इंटीजर्स होते हैं ना, +2 +1 फिर 0 फिर -1 फिर -2। अगला क्वेश्चन। जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी फटाफट से। यहां पे देखोगे तो 27 का गैप है। यहां पे देखोगे तो कितना गैप है भैया, 8 4 12, 81 का गैप है। ये दो गैप हम निकाल नहीं पाएंगे। लास्ट वाला गैप कितना कह रहा है, लास्ट वाला गैप अच्छा खासा कह रहा है, 243 का गैप है। तो मुझे पता नहीं क्यों ये 27 का पहाड़ा क्यों दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 27 का पहाड़ा। ये 27 एकम 27, 27 का 3 गुना 81, और ये 27 का 9 गुना होता है 243। तो 1 गुना 3 गुना हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 27 का 5 गुना, यहाँ पे क्या आएगा 27 का 7 गुना, ताकि ये पूरा का पूरा बन जाए ऑड नंबर्स। ठीक है, 27 पंजे 135, 27 सत्ते कितना हो जाएगा 189। तो 135 जोड़ना है, जोड़ दो सर। 35 25 होता है 60, 61 261, 261 डी ऑप्शन। कर लिया था। अभी तक क्या स्कोर है, कितना स्कोर है अभी तक, जल्दी बताओ सारे। अपनी फेवरेट स्माइली के साथ बता दो बस। तुम बच्चे पता है क्या है, अरिथमेटिक और डीआई करनी है, छोड़नी नहीं है, बहुत जरूरी है, बहुत टाइम देना है। बट कई लोग इसके चलते सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक तक को कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हैं। अरे असली टाइम सेवर तो वही है, टाइम तो वहीं से बचेगा, वो जो टाइम बचेगा वही तो डीआई अरिथमेटिक में लगेगा। सो यू नीड एक्सट्रीमली फास्ट एंड एक्यूरेट सिचुएशन इन वन लाइनर्स। डेवलप करो, छोड़ना नहीं है। ये जो माइनस माइनस लिखा आ जाता है ना, देख के वैसे ही हाथ रुक जाता है पेपर में। मैंने कहा अरे ये क्या दे दिया यार, ऐसे मत करो यार। शाबाश। ये माइनस लिखा आ जाता है ना, तो थोड़ा सा हाथ रुकता है बच्चों का। यहां पे दिखाई दे रहा है 8 जुड़ रहा है, क्योंकि -24 में 8 जोड़ूंगा तो -16 आ जाएगा। -16 में 16 जोड़ूंगा ना तो 0 आ जाएगा। 0 में 24 जोड़ूंगा ना तो 24 आ जाएगा, और 24 में आगे क्या जोड़ूंगा, 32 जोड़ूंगा तो 56 आ जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 शुकु 32, तो 8 पंजे 40 आ गई वैल्यू। तो 96 इज द आंसर। 96 इज द आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, बट ये डालने का पर्पज ये था, ये नेगेटिव जो लिखा आ जाता है ना, इसको ठीक करना। जल्दी करेंगे फटाफट से, फटाफट से, एकदम से आने बच्चे बन के। फिर रॉन्ग नंबर सीरीज को भी तो भेजना है। टाइम इज अप। बस अभी तक हो गया तो हो गया, इसके बाद हुआ तो क्या फायदा। नंबर नहीं दूंगा इसके मैं, जो इसके बाद होगा नंबर नहीं दूंगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे 165 680 900 तो मुझे दिखाई दे रहा है 2 124 दिखाई दे रहा है मेरे को। ओके सर। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 11 27 और 11 होता 38, और उसके बाद 700 से 800 138 दिखाई दे रहा है मेरे को। ठीक है, 138 दिखाई दे रहा है मेरे को। उसके बाद आगे बढ़ते हुए 152 दिखाई दे रहा है मेरे को यहाँ पे।
ये 3 चीजें दिखाई दी। ये जो 3 चीजें दिखाई दी, इनको देख के ऑब्वियसली यही लगा कि भैया पैटर्न तो कुछ है ही नहीं, पैटर्न तो कुछ ही नहीं है ना। 124, 138, 152 किसी टेबल पे तो आता नहीं है। अब किसी टेबल पे नहीं आता तो मैंने डबल डिफरेंस देखा, डबल डिफरेंस देखा तो यहां भी 14 का पाया और यहां भी 14 का पाया। तो डबल डिफरेंस देखा तो आगे भी 14 का होगा, 166 आएगी वैल्यू, और फिर आगे फिर से 14 का होगा और 180 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो 900 और 100 हो गया 1000, 7 और 6 हो गया 13, 9 और 6 हो गया 15, 1145 इज द आंसर। यहाँ पे 1145 आ जाएगा। आंसर इज क्लियर कट सी ऑप्शन, डबल डिफरेंस 14 का। शानदार। अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसने सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर दो फटाफट से और इस सवाल का जवाब बता दो। जो बच्चे पहली बार आए हैं इस चैनल पे, आप सब्सक्राइब भी कर दो बच्चे। ये 2 गैप्स तो हम निकाल नहीं सकते, इसके बाद का गैप हमें निकालना है और वो हमें दिखाई दे रहा है कि 30 माइनस टू 28 का गैप है। 20 एंड 8, हाँ 28 का गैप है, 128। देन मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे गैप कितने का आ गया, 28, 28, 56, 256 का गैप आ गया। अच्छा, और यहाँ पे 12, 512 का गैप आ गया। भाई डबल हो रहा है, इसका आधा ये इसका आधा, तो यहाँ 64 इसका आधा फिर इसका आधा 32, तो 180 होना चाहिए, फिर 64। कहानी बहुत आसान था ये क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा आसान था, बहुत ज़्यादा आसान सवाल था ये तो। चलो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट जल्दी से बताएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि सर आप और मुश्किल क्वेश्चन बना सकते थे। मैं बना तो बच्चों ऐसा सकता था कि गैप आता 1 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब का 3 टाइम्स, फिर आता 2 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब का 4 टाइम्स, ऐसा ऐसा गैप आ रहा होता। पेपर में जो आए वैसा ही कराना चाहिए ना, फालतू का क्यों खिचड़ी बनानी है। तो ये पेपर में आने वाले अच्छे सवाल हैं और अगर आप कर पा रहे हो तो शाबाशी है, खरी शाबाशी है मेरे बच्चों। खरी शाबाशी किसको कहते हैं, एकदम खरी शाबाशी। यहाँ पे 54 का गैप है, इसके बाद 45, 27 यानी कि 60 और 12, 72 का गैप है। यहाँ पे देखोगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि गैप जो हो गया वो 50 का हो गया। ओहो हो, इट्स पेनफुल, गैप डिक्रीज हो गया, बढ़ के घट गया गैप। ओहो हो, क्या करें सर, अब तो रुक गया हाथ, है ना। तो ये आ गया 23 एंड 53 यानी कि 76 का गैप है। इतने तक पहुंच गए थे क्या, 54 का गैप, 45 एंड 27, 72 का गैप, फिर 50 का गैप, फिर उसके बाद 53 एंड 23 यानी कि 76 का गैप। यहाँ तक हो गया था जी, हो तो गया था सर। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो जुड़ रहा है वो कितना जुड़ रहा है, 18 जुड़ रहा है सर। फिर हमने देखा यहाँ पे जो घट रहा है वो कितना घट रहा है, 22 घट रहा है सर। फिर हमने देखा दोबारा कितना जुड़ रहा है सर, 26 जुड़ रहा है सर। तो मेरे को एक बात बताओ, 18 से 4 ज्यादा होता है 22, 22 से 4 ज्यादा होता है 26, 26 से 4 ज्यादा कितना होता है, 26 से 4 ज्यादा होता है 30। यहाँ जुड़ा, यहाँ घटा, यहाँ जुड़ा, तो यहाँ घटेगा ना बच्चे। और 76 में से 30 घटेगा तो 46 आएगा ना बच्चे, बिल्कुल आएगा। और 46 आएगा जब इसमें जोड़ोगे तो कितना बनेगा, तुम्हें मिलेगा 599 एज योर आंसर। 599, 599 पहुंचे थे। ठीक है, ये तो देख लिया। उसके बाद तुम ये भी देख सकते थे कि डिफरेंस का अल्टरनेट में 4 4 का डबल डिफरेंस, 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस का अल्टरनेट वाला डिफरेंस। यहां देखो अगर तुम ध्यान से, तो यहां दिख रहा है 4 घट गया, यहां दिख रहा है 4 जुड़ गया। तो अगर यहां 4 घट गया तो आगे फिर से 4 घटना चाहिए, 4 घटना चाहिए, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 46 आना चाहिए। 46 आना चाहिए तो उस हिसाब से आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ अंतिम सवाल रह गए हैं मिसिंग नंबर सीरीज के, फिर रॉन्ग आपका इंतजार कर रही है।
मनीषा, आप मेरी नंबर सीरीज की जितनी भी क्लासेस अवेलेबल है ना, सारी की सारी देखो अच्छे से, ठीक है? सारी की सारी अच्छे से देखो और प्रैक्टिस करो। जो चेकलिस्ट में रोजाना क्वेश्चन, रेगुलर क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं ना, उसकी प्रैक्टिस करो। रोज प्रैक्टिस करोगे ना, रोज फिक्स हो जाएगा कि भैया 30-40 सवाल रोज सॉल्व कर रहे हैं ना, तो एक महीने के अंदर ही देखना स्पीड कितनी अच्छी हो जाएगी। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। ये खेल सारा कंसिस्टेंसी का है। यहां पे किस किस का आंसर आया ये बताओ। आ गया डी 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 कह रहे हो, पर बहुत कम बच्चे कह रहे हैं, मुझे दिख रहा है। तो यहां पे दिख रहा है 4 का गैप है। उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है भैया यहां तो 4 का गैप ठीक है। उसके बाद 10 का गैप है। उसके बाद आगे बढ़े तो 28 का गैप है। उसके बाद आगे बढ़े तो 82 का गैप है। क्या है ये? क्या है ये? कौन बताएगा? क्या ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये 81 के पास है नंबर? क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये 27 के पास है? क्या आपको ये दिखाई दे रहा है ये 9 के पास है? क्या आपको दिखाई दे रहा है ये 3 के पास है? 3 मतलब क्या आपको दिखाई दे रहा है ये 3 की पावर 1 के पास है, ये 3 की पावर 2 के पास है, ये 3 की पावर 3 के पास है, और ये नंबर 3 की पावर 4 के पास है। ये 3 की पावर 1 में 1 ज्यादा है, ये 3 की पावर 2 में 1 ज्यादा है, ये 3 की पावर 3 में 1 ज्यादा है, ये 3 की पावर 4 में 1 ज्यादा है। तो आगे होगा 3 की पावर 0 में 1 ज्यादा, यानी कि 3 की पावर 0 मतलब 1 में 1 ज्यादा, यानी कि 2 आएगा यहाँ पे। 2 आएगा यहाँ पे, तो 2 जोड़ने पे अगर 467 आ रहा है मतलब 465। दिस वॉज अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। दिस वॉज अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। अच्छा, इंटू 3 -2 का पैटर्न भी बैठ रहा है। बहुत सारे पैटर्न्स बैठ रहे हैं इसमें। एक पैटर्न तो ये हो गया, और इसके अलावा इंटू 3 -2 का पैटर्न भी बैठ रहा है, क्योंकि 28 तिया 84 होता है। 28 तिया 84 होता है -2। फिर 10 का 3 गुना 30 होता है -2। 4 तिये 12 होता है -2। तो 2 तिया 6 होगा -2। ये भी पैटर्न बैठ रहा है। ये दूसरा पैटर्न है, ये तो अगला एफयूपी बन गया भैया। ये तो इतने सारे पैटर्न बन रहे हैं। 2 पैटर्न ये हो गए। उसके बाद आगे का पैटर्न क्या बैठ रहा है भैया? इनके बीच में 50 पर 54 का गैप है, फिर 18 का गैप है, फिर 6 का गैप है। तो इसका 1/3 आ गया 18, इसका 1/3 आ गया 6, 6 का 1/3 आ जाएगा 2, 2 पीछे, 4 से 2 पीछे आओगे तो 2। तो बहुत सारे मजेदार डिफरेंसेस और पैटर्न्स हैं इसके अंदर। सो फाइनली वी आर स्टार्टिंग रॉन्ग नंबर सीरीज, और अभी तक जो देखा था वो ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ पे सवाल करके दिखाओ तो जानूं और मानूं और समझ पाऊं कि तुम सही खिलाड़ी हो। आपका पहला सवाल आप सभी के सामने है, जल्दी से निपटाएंगे, जल्दी से निपटाएंगे और आंसर बताएंगे। कौन सी टर्म गलत है? जल्दी से निकाल के दिखाओ ना। वाह भाई वाह। तुम ये देखो ना, कितने 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 प्यारे हैं हमारे बच्चे। कहते हैं सर यहां पे हाफ हो गया, तो यहां पे 1 टाइम्स या 1.5 गुना होना चाहिए था, मतलब यहां 10.5 होना चाहिए था। मैंने कहा अच्छा, तो आगे 2.5 गुना हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो क्या इतने में ही टूट पड़ते हो क्या? आगे चेक नहीं करते हो क्या? आगे चेक नहीं करना होता क्या? 12 इज रॉन्ग आंसर। 12 इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। यहां मुझे दिखाई दे रहा है कि जो मेरा नंबर है वो लगभग लगभग 4 गुना भी नहीं हो रहा, 3 गुना भी नहीं हो रहा, कुछ 3.5 गुना के आसपास दिखाई दे रहा है। तो 325 का 3.5 गुना करूंगा तो कितना आएगा? 35 तिया 105। सुनना ध्यान से, 35 तिया 105, 35 दूनी 70, 35 पंजे 175, तो 5 7 113.75। ठीक है, ये आ रही है वैल्यू जब 3.5 गुना कर रहा हूं मैं। जब 3.5 गुना कर रहा हूं तो ये वैल्यू आ रही है, और इसमें जब मैं 3.5 जोड़ रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है 11725।
तो ये मुझे क्लियरली दिख रही है कि ये वैल्यू 3.5 गुना में 3.5 ज्यादा है, 3.5 से 3.5 ज्यादा है। सिमिलरली यहां पे मैं देख रहा हूं तो ना डबल है ना 3 गुना है, बीच में कहीं है, तो 2.5 गुना किया, 2.5 गुना किया, 12 का 2.5 गुना होता है 30, तो उसमें 2.5 ज्यादा है। मैंने कहा वाह भाई वाह। तो 3.5 से अगर एक घट के 2.5 आया तो यहां पक्का 1.5 आएगा। और करके देखा, 15 सत्ते 105, 10.5 में 1.5 जोड़ा तो ये भी ठीक आ रहा है। तो भैया सब ठीक है तो यही गलत है, और क्या, यही गलत है। तो यहां पे क्या आना चाहिए था, इधर आना चाहिए था कुछ ऐसा। और एक बात समझना कि अगर सिर्फ लास्ट वाला पैटर्न गलत है तो टर्म तो यही वाली गलत है, इसकी जगह क्या आएगा बस ये देख लो। मान लो यहां पे x आएगा तो x का आधा करके फिर आधा जोड़ के आपको 7 मिलता है, तो x की जगह पे नंबर ये आएगा ही नहीं, x की जगह पे आएगा 13। यहां पे 13 आएगा, 14 आएगा ही नहीं, क्योंकि 13 का आधा करते हो 6.5 आता है, फिर आधा जोड़ते हो 7 आता है। सो दिस 14 इज रॉन्ग टर्म। पूरी क्लास का मोए 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 मोए, जल्दी करनी है बस, और क्या, जल्दी करनी है, जल्दी करनी है बस, और क्या, बस पता नहीं किससे रेस लगी हुई है भाई। एक्यूरेसी इज द फर्स्ट राइट इन रॉन्ग नंबर सीरीज। मैं तो कह ही रहा था नंबर खराब कराऊंगा तुम्हारे में। तुम जितना होते हो ना, खुश होते हो कि सर मैंने तो फन्ने खाऊं, मैं तो ये कर रखा है, मैंने तो वो कर रखा है, सारे ठीक करूंगा तुम्हारे में। यार पूरा टाइम पे यूट्यूब पे जो ऐड आ रही हैं वो यही आ रही हैं, इलेक्शंस की ऐड आ रही हैं। ये क्वेश्चन तो आसान है यार, जिसको थोड़ा बेसिक सेंस है स्क्वायर क्यूब्स की उसके लिए आसान है यार। क्या ये नंबर आपको 289 के पास नहीं दिखाई दे रहा? क्या ये नंबर 361 के पास नहीं दिखाई दे रहा? क्या ये 441 के पास? क्या ये 523 के पास? क्या ये 625 के पास? ये 729 के पास दिखाई नहीं दे रहा? ये 10 ज़्यादा है इससे, इससे 10 ज़्यादा ये है, इससे 10 ज़्यादा ये है, बट इससे 20 ज़्यादा है नीचे वाला, तो ये गलत हो गया। इधर भी 10 ज़्यादा है, इधर भी 10 ज़्यादा है। स्क्वायर क्या है? 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, और नंबर्स के स्क्वायर्स हैं। और इधर भी 10 ज़्यादा है, 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 बस यहाँ पे 20 ज़्यादा है। सो 543, बी ऑप्शन इज द आंसर, जो क्लास में बहुत 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 कम बच्चों ने किया था। और जो बच्चे कह रहे थे डिफरेंस से हो रहा है, मैं क्यों करूँ डिफरेंस से हो रहा है, तो मैं करूँ क्यों, ये तो बताओ, क्यों करूँ मैं डिफरेंस से हो रहा है? तो जब मेरा परफेक्ट स्क्वायर से हो रहा है और सेकंडों में हो रहा है, तो मैं क्यों एक लेंदी मेथड की तरफ जाऊंगा? मैं क्यों करूंगा लेंदी मेथड से? भाई तुम करो, मेरे पास नहीं है इतना टाइम, तुम करो बाबा, आराम से करो। सर 529 होगा। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी, 529 में यहाँ पे 14 ज़्यादा हो रहा है, 14 ज़्यादा हो रहा है बस। मतलब बेसिकली 10 ज़्यादा नहीं था ना, बस मैंने यही ध्यान दिया, 10 ज़्यादा नहीं था, 14 ज़्यादा था। चलो जल्दी ये बताओ, इसका आंसर आ गया? किसी का आंसर 24 आ रहा है, किसी का 34 आ रहा है, किसी 34 तो है ही नहीं नालायक, किसी का आंसर 24 आ रहा है, किसी का आंसर आ रहा है 32, किसी का 40, किसी का 64। अब मजे आ रहे हैं मेरे को, अभी तक तो तुम काबू आ नहीं रहे थे मेरे। यहाँ मुझे 1/4, यहाँ 1/2 होता दिखाई दे रहा है, इधर 1/4 हो रहा है, इधर 1/2 हो रहा है, इधर 1 टाइम्स हो रहा है, 1/2, 1/4, 2/4, 4/4, ये 3/4 हो रहा है क्या? बस हो गया फिर तो, हो गया फिर तो। कैसे? देखो ये देखो, ये 1/4 हो रहा है, 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 2/4, 1/2 को 2/4 लिख सकता हूँ ना मैं, तो यहाँ 2/4 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2/4 हो रहा है, तो एक तरफ 1/4 हो रहा है, एक तरफ 2/4 हो रहा है, एक तरफ 3/4 हो रहा है, आगे 1 टाइम्स हो रहा है, मतलब मैं कह सकता हूँ आगे 4/4 हो रहा है। हाँ मैंने बता दिया, अब तो कर दोगे,
अब क्रेडिट्स मत लेना सर मैंने किया है, ना 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 ना, अब तो मेरा थोड़ा सा हिंट सुन के तुमने किया है, मेरे बिना एग्जामिनेशन में ना अकेले बैठना पड़ेगा। तो यहाँ 1/4, यहाँ 2/4, यहाँ 3/4, फिर 4/4, तो आगे 5/4 होना चाहिए। तो 4 का 6 गुना 24, 6 पंजे 30 आना चाहिए यहाँ पे। दिस 40 इज द रॉन्ग टर्म। सर 25%, 50%, 75%, हाँ वही सब है, वही सब है, वही सब है। चलो ये करके दिखाओ, जल्दी 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 जल्दी। आप चलना सर साथ में, शाबाश। कल वाली मेंस की क्लास जो थी ना हाई वोल्टेज वाली, वो सब निपटा लेना। ओ, (4) - 4 (3) - 3 दिखाई दे रहा है मेरे को। (5) करूं, 1480 आएगा, -5। पैटर्न क्लियर, पीछे नहीं बैठ रहा बस ये चीज। (2) -2 होना चाहिए इधर, इधर (1) -1 होना चाहिए। तो पहले वाला पैटर्न भी ठीक नहीं बैठ रहा, दूसरे वाला पैटर्न भी ठीक नहीं बैठ रहा, मतलब ये वाली टर्म गलत होगी। 15 एकम 15, -1 करूंगा तो यहाँ 14 आना चाहिए, 14 दूनी 28, -2 करूंगा तो 26 आना चाहिए। सो दिस 13 इज द रॉन्ग टर्म। ये डालने का पर्पस भी यही होगा, क्वेश्चन को उठाने का, उस समय जब मैं क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा था तब पर्पस यही होगा, क्योंकि ये पैटर्न एक ऐसा है जो एग्जामिनेशन का, एग्जामिनर की मोहब्बत है इस पैटर्न के साथ। कुछ भी हो, नाना करते करते ये पैटर्न तो डाल देता है। जिसने लास्ट ईयर एग्जामिनेशंस दिए थे वो ये फील कर पा रहा होगा कि हाँ यार सर ऐसे ऐसे मेथड्स तो देखे थे, ये पैटर्न तो बहुत आते हैं। देखो तुम्हारे कॉन्फिडेंस के ऊपर है, अगर तुम एग्जामिनेशन के डे तक जाते जाते अपना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्डअप कर लेते हो ना रॉन्ग नंबर सीरीज के अंदर, तब तो चाहे शुरू में उठा लो, ठीक है। बट अगर तुम सोचते हो ना कि तुम्हारा हाथ अभी भी कांपता है रॉन्ग नंबर सीरीज में, जल्दी नहीं कर पाते, एक एक क्वेश्चन में एक एक सवा सवा मिनट, 1.5 मिनट ले लेते हो, फिर शुरू में मत करना, फिर छोड़ देना, पहले अर्थमेटिक DI अर्थमेटिक कर लेना, उसके बाद लास्ट में करना। कह दो कह दो कह दो कह दो, ये तुमने कर लिया है। अरे आसान है यार, मुझे पता तुम इसको आंसर बता रहे हो, पर तुम में से कितनों ने पैटर्न नहीं निकाला इसका अभी तक, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि भैया ये तो किसी ना किसी की पावर में है, यही पैटर्न में नहीं है। गंदे बच्चे। ये 5 का क्यूब है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 की पावर 1 है, 5 6 7। तो आगे जो ये 1 है ना, ये 8 की पावर 0 है, ये 7 की पावर 1 है, ये 5 का क्यूब है, ये 4 की पावर 4 है, 16 का स्क्वायर। तो यहाँ देखोगे 8 7 6 5 4 3, 0 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर 5 होना चाहिए था यहाँ पे, 3 की पावर 5, ये नहीं है, ये नहीं है। बताओ क्या आना चाहिए था यहाँ पे 730 की जगह, 730 की जगह क्या आना चाहिए था? 729 आना चाहिए था, श्योर हो तुम? 729 जाना चाहिए, 3 की पावर 5 729 होता है। खुद ही हार गए खुद की चाल में, खुद की चाल में खुद ही हार गए, कहने लगे तुम हो जिम्मेदार हमारे। 3 की पावर 4 243 होता है, नालायकों। रॉन्ग टर्म तुम्हारी 730 है। अगला करो। सर फलाना कंपनी बेकार हो गई है आपके जाने के बाद। पढ़ लो यार, तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। ये तो आसान है, ये तो 2018 वाला पैटर्न है जो अक्सर एग्जांपल देता रहता हूँ मैं तुम्हें। यहां पे देखो कि 60% हो रहा है, यहां देखोगे तो 50% हो रहा है, यहां देखोगे तो 40% हो रहा है,
60 50 40 तो यहाँ 30% होना चाहिए था, और 24 दिया 72 होता, और 72 का 20% करोगे तो 14.4 आना चाहिए था, तो 84 इज द रॉन्ग टर्म, वहाँ पे 72 आना चाहिए था। तो ये आसान था सवाल ये वाला। तो ये करो, 13 39 13 90 83 243, ऐसे खेलता है एग्जामिनर, नंबर्स को बड़ा अजीब रख देता है, समझ नहीं आता बढ़ रहा है घट रहा है, क्या हो क्या रहा है, अरे हो क्या रहा है बॉस। एक सॉन्ग सुना दो सर, क्यों यहाँ पे शो चल रहा है? मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है एक सिंपल सी चीज दो जगह दिखाई दी, कि यहाँ पे इंटू 3 हो रहा है और इधर भी इंटू 3 हो रहा है। इंटू 3 है, उसके बाद एक स्पेस आया, फिर इंटू 3 है, फिर उसके बाद एक स्पेस आएगा, फिर से इंटू 3 होना चाहिए था यहाँ पे, ये फिर से इंटू 3 होना चाहिए था। इंटू 3 तो नहीं है, मतलब यहाँ पे या तो ये वाली टर्म रॉन्ग है या फिर ये वाली टर्म रॉन्ग है। 243 को रॉन्ग करने का मन नहीं कर रहा मेरा, 243 का 1/3 करूँ अगर मैं, क्यों 243 का 1/3 करूंगा ना, तो यहाँ पे 81 आ सकता है। यहाँ पे देखो 9 घट, हाँ यही यहाँ पे 9 घट रहा है, देखो 39 में से 9 गया 30, और 90 में से 9 गया तो 81, तो यही वाली टर्म गलत है। देखो ये वाली टर्म गलत है, पैटर्न है इंटू 3 फिर -9, इंटू 3 फिर -9 आएगा 81, 81 का 3 टाइम्स हो गया 243, सो दिस 83 इज द रॉन्ग टर्म, और इस तरीके से चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जल्दी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फटाफट। 527 442। अंजलि आज ही तो, कल ही तो ली थी शाम को, वो कर लिया आपने? कल ही तो शाम को ली थी मेंस की क्लास, कहाँ एक्टिव रहते हो, ध्यान कहाँ है? तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ मुझे गैप जो दिखाई दे रहा है वो कितने का गैप दिखाई दे रहा है? 58 एंड 27 का गैप, यानी कि 85 का गैप हो गया, 85 घट रही है वैल्यू। उसके बाद अगर आप आगे मूव करोगे तो आपको 25 और 42 का गैप मिल गया, यानी कि 67 घट रही है वैल्यू। फिर फर्दर चलोगे तो 71 घट रही है वैल्यू, फिर फर्दर चलोगे तो 63 एंड 4 67 घट रही है वैल्यू, फिर फर्दर चलोगे तो 61 घट रही है वैल्यू। कुछ गड़बड़ तो है, 67 दोबारा आ गया यहाँ पे, 67 दोबारा आ गया, तो ये प्राइम नंबर्स हैं ये। 61 के बाद 63 और 65 नहीं लिया, 67 ले लिया, 67 के बाद 69 नहीं लिया, 71 ले लिया, 71 के बाद 73 होगा अगला प्राइम नंबर, और 73 के बाद 75 77 नहीं लेंगे, 79 लेंगे। ठीक है, और अगर आप नोटिस कर रहे हो 85 और 67 का जो सम होता है वो कितना होता है? 152 होता है। 79 और 73 का सम भी 152 होता है, तो परफेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं ये। तो 442 इज आर रॉन्ग टर्म, यहाँ पे 79 आना चाहिए था, तो 448 आना चाहिए था यहाँ पे। जब आप 79 घटाओगे तो 442 इज द रॉन्ग टर्म, पहले 79 घटेगा फिर 73 घटेगा, और ये सारे प्राइम नंबर्स की सीरीज, एंड दैट वाज अ नाइस क्वेश्चन, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। ये करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे भैया जी, एकदम जल्दी जल्दी करेंगे। अंशिका मैं भी करवा देता हूँ, शायद कुछ मैं भी पूछना होगा उन्होंने। सर कोई जुगाड़ करके, क्या मैं क्या सोच रहा था कि क्यों पढ़ना है आपको, कोई जुगाड़ करके एग्ज़ाम सीट पर बैठा देता हूँ, बट डर ये है कि कहीं टॉप ना कर जाऊँ। विकास मैं नहीं बैठूंगा भाई एग्जामिनेशन, ये तुम क्या लगता है तुम्हें, ऐसे इतना सिंपल है क्या?
नालायक। यहाँ 6 जुड़ रहा है, यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, 31 जुड़ रहा है, यहाँ कितना जुड़ रहा है, 37 जुड़ रहा है, यहाँ कितना जुड़ रहा है, 68 जुड़ रहा है, और यहाँ कितना जुड़ रहा है, 199 जुड़ रहा है, 100 - 1 ये जुड़ रहा है। तो ये क्या चल रहा है, 31, 37, 68, 31, 37, 68, जो नंबर पीछे वाला है वही जुड़ रहा है। तो यहाँ पे 105 जुड़ना चाहिए, तो यहाँ पे 278 आना चाहिए। 272 इज द रॉन्ग टर्म। पीछे वाला जो नंबर है ना, जैसे 31 यहाँ पे है तो इधर 31 जुड़ रहा है, 37 यहाँ पे है तो इधर 37 जुड़ रहा है, 68 यहाँ पे तो इधर 68 जुड़ रहा है, तो आगे 105 है तो इधर पे 105 जुड़ना चाहिए। डेसिमल इज वेटिंग फॉर यू। डेसिमल, प्यारे प्यारे डेसिमल, जल्दी करेंगे फटाफट से। जल्दी 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 जल्दी। अब कुछ बच्चे, जैसे एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि मैं तो छोड़ दूंगा ये सवाल। अब यही होता है, आसान सवाल हम कर लेते हैं, मतलब ये सवाल में कोई दम है नहीं वैसे, अगर तुम इसको छोड़ने का सोच रहे हो तो छोड़ने का सोच लो, तुम्हारी मर्जी है, देखो तुमको कोई रोक थोड़ी सकता है, बट कुछ है नहीं ऐसा इसके अंदर। जैसे एक चीज सीधा सीधा दिखाई दे रही है कि 24 का 1.5 गुना 36 होता है, तो ये सीधा सीधा 1.5 टाइम्स है। यहाँ पे ये जो हो रहा है ना, ये है तो 1 गुना, ये भी 1.5 गुना के आसपास है लगभग, बट 1.5 गुना में यूनिट डिजिट नहीं मैच कर रहा। ये भी 1 गुना है, 1.5 गुना में भी यूनिट डिजिट मैच नहीं कर रहा, आगे 1.5 गुना नहीं है। 1716 है, अगर मैं इसको 132 से काटूं तो ऐसे तो इसका एक 10 होएगा एक्स्ट्रा जो नीचे आएगा, तो अगर मैं 12 से काटूं, 11 से काटूं, 11 एकम 11, और उसके बाद यहाँ 120 आएगा, 5 6, 1.3 टाइम्स है ये। अच्छा, तो ये 1.4 टाइम्स होगा फिर, यूनिट डिजिट मैच हो रहा है, 6 चौक 24 यूनिट डिजिट मैच हो रहा है। 1.5, 1.4, 1.3, तो ये 1.2 टाइम्स नहीं है, तो यही आंसर आ गया। लो, ये 1.1 टाइम्स भी नहीं है, तो ये आंसर आ गया। 10 का 1.1 टाइम्स होता है 11, और 11 का 1.2 टाइम्स होता है 13.2। सो दिस 9 इज द रॉन्ग टर्म, यहाँ पे आना चाहिए 1.2, सॉरी 11 आना चाहिए। ये था क्लासिक, एकदम क्लासिक मोहब्बत वाला क्वेश्चन था ये तो। ये था मोहब्बत वाला क्वेश्चन। चलो जल्दी करो अगला क्वेश्चन, फटाफट फटाफट। सर आप रोस्ट बहुत अच्छा करते हो, अभी तो मैं शुक्र करो करता नहीं हूं, जब मैं करने लगा ना तो मेरे खिलाफ जो जो बातें करते हैं ना पूरी इंडस्ट्री में, सबके शब्द खत्म हो जाएंगे। सर लास्ट वाले का यूनिट डिजिट मैच नहीं कर रहा है, वो 1.5 गुना हो रहा है, वो 1.5 गुना वो क्लियरली दिख रहा है। 24 का 1.5 गुना 36 होता है, 4 का 1.5 गुना 6 ही होता है, यूनिट डिजिट मैच कर रहा है। तो 88वां सवाल आप सभी के सामने है, और मुझे जो हर जगह दिखाई दे रही है चीज़, वो दिखाई दे रही है लगभग डबल, लगभग डबल, लगभग डबल, लगभग डबल, लगभग डबल। 6.5 का डबल होता है 13, एक करूंगा 14, 14 दूनी 28 प्लस 4 करूंगा 32, 32 दूनी 64 प्लस 9 आएगा 73, 73 का डबल 146, 146 में कितना जोड़े हम, 14 4 16, 164 का डबल कितना होता है 328, 49 में से 28 गया 21, तो ऑब्वियसली लास्ट वाली टर्म आ गई गलत। ठीक है,
लास्ट वाली टर्म गलत आ गई। देखो ध्यान से बच्चे सारे के सारे, यहाँ पे 18 जुड़ रहा है, 18 जुड़ रहा है, तो ये वाली टर्म गलत आ गई। तो देखो कि यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 73 का डबल हो गया 146, 146 से 164 तक जाते हुए 18 जुड़ रहा है, जुड़ना चाहिए 16, जुड़ना चाहिए 16, तो ये 162 आना चाहिए। 162 का डबल आ जाएगा 324, 324 में 25 जुड़ेगा तो यू विल गेट 349 एज द आंसर। तो 164 इज द रॉन्ग टर्म, यहाँ पे 162 आना चाहिए था। ठीक है, तो कितने सवाल हो गए लगभग हमारे? हमारे लगभग सवाल हो गए हैं 27। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। 101, 270, 91, 91, जल्दी करेंगे फटाफट, फटाफट आंसर बताएंगे। 26 हुए हैं या 27 हुए हैं? 26 हुए हैं, चलो कोई नहीं कोई नहीं, जल्दी करो। यहाँ 176 जुड़ रहा है, यहाँ पे 65, 23, 88 जुड़ रहा है, यहाँ पे 35 और 9 44 जुड़ रहा है। अच्छा, 176 का आधा 88, 88 का आधा 44, 44 का आधा 22 आना चाहिए। 22 एंड 9 तो 31 आएगा, तो ये गलत हो गया, 431 आना चाहिए यहाँ पे। फिर 11 जुड़ेगा तो 442 आएगी वैल्यू, तो 433 इज द रॉन्ग टर्म। 176 उसका आधा 88, 88 का आधा 44, 44 का आधा 22, 22 का आधा 11। जल्दी करेंगे, 28वां सवाल आज का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 288 घट गया, यहाँ पे आप देखोगे 48, 148 घट गया, यहाँ पे आप देखोगे 56 और 12 यानी कि 68 घट गया, यहाँ देखोगे तो 36 घट गया, यहाँ देखेंगे तो 18 घट गया। तो ये क्या हो रहा है, 18 का डबल हो रहा है 36, 18 का डबल 36, 36 का डबल 72, 72 का डबल 144। तो 144 और 72 का सम होता है 216, और 148 एंड 68 का सम भी होता है 216। 144 का डबल हो गया 288। ठीक है, तो ये तो हो गया गलत, ये भी गलत, और इस हिसाब से ये गलत। 312 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन जल्दी करेंगे फटाफट से और मुझे बताएंगे, जल्दी 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 जल्दी। सिर्फ खड़े होके पढ़ाया करो, बैठ के कम एनर्जी लगती है। क्यों? ये कहाँ का रूल है कि खड़े होके एनर्जी ज़्यादा होती है, बैठ के कम? कमाल करते हो पांडे जी। सुकून में पढ़ना चाहिए कि चिल्ला चिल्ला के यस ये ऐसे करके पढ़ना चाहिए? पढ़ने आ रहे हो कि शो देखने आ रहे हो? पता है डिफरेंस मैं समझ पाता हूँ कई बार, कई बार ना आपके एटीट्यूड से डिफरेंस समझ पाता हूँ मैं कि इतना समय क्यों लग रहा है। बाकी मैं बैठ के तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लाइट नहीं है भाई, बट उससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कोई। यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 घट रहा है, यहाँ 2 घटा, यहाँ 4 घटा, यहाँ 12 घट गया। ठीक है, यहाँ 13 और 37 यानी कि 50 घट गया, और उसके बाद यहाँ पे तुम देखोगे तो 51 एंड 13 यानी कि 64 घट गया। तो क्या चल रहा है, क्या चल क्या रहा है? मुझे दिखाई दे रहा है 2 का डबल 4 होता है, 4 का डबल 8 होता है, 8 का डबल 16 होता है। इसमें क्या गड़बड़ तो नहीं है कोई?
इससे इसको डबल ले लूँ, इसको ट्रिपल ले लूँ, इसको 4 टाइम्स ले लूँ, इसको 5 टाइम्स ले लूँ, क्योंकि यहाँ 164 आ रही है वैल्यू। 264। लास्ट में कुछ गड़बड़ हुई है, अरे लास्ट में कुछ गड़बड़ हुई है, लास्ट में लास्ट वाला 64 कैसे लिया मैंने, 64 तो बनता ही नहीं है। सो ये आना चाहिए था 51 एंड 13, 64 1 देखो यहाँ पे अगर आप घटाओगे ना तो आपको 200 मिलेगा, और इसके साथ ही 87 में से 49 गया, 40 माइनस 2 38 मिलेगा, 238 आएगी वैल्यू। ठीक है 230, पता नहीं बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गया शायद मैं कहीं, 238 आएगी वैल्यू। तो यहाँ 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना 48 आएगा, 48 आएगा, 48 पंजे 240 आएगा। तो ये लास्ट वाले दोनों गलत हैं, 487 उसके तहत गलत है। ठीक है 2 4 12 48 240, तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना। तो 2 क्वेश्चन बाकी हैं, दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, 30 से अलग हैं, 30 हो चुके हैं आपके क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है आप सभी के लिए। एक क्वेश्चन तो ये है होमवर्क जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, और एक क्वेश्चन ये है होमवर्क जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है तो सेशन यहीं पे एंड करते हैं, बड़ा मजा आ गया। 30 में से कितना स्कोर है आपका बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है और कितना स्कोर है लाइव चैट में बताओ, 30 में से कितना स्कोर किया आपने, 30 में से कितना स्कोर किया, जल्दी बताओ, जितने जल्दी बताओ, 30 में से कितना स्कोर किया। आपकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कल मैंने 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ शेयर की है, वो भी सॉल्व करना शुरू कर दो, वो भी इसी टेलीग्राम चैनल में है। इस टेलीग्राम में आ जाइए, आपके लिए बहुत ज़रूरी और बहुत उम्दा है यहाँ पे सब कुछ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, एक रेड बटन पे टैप करना है, सब्सक्राइब बेल आइकन पे क्लिक कर दो, चैनल इस सेशन को लाइक भी कर दो। आप में से काफ़ी सारे बच्चे मुझसे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो आप आइए ना, पढ़िए, कौन रोक रहा है आपको। ठीक है फीस जो है आपको मैं बता देता हूँ, अभी वहाँ पे जो फीस है ना वो आपको दिखाई दे रही होगी 2750। ठीक है आप एक कोड बताता हूँ, ये रेफरल कोड लगा देना, इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है TT10, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए और इसका लिंक आशीष अरोड़ा एक्सक्लूसिव का लिंक लीजिए और वहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जाके। वहाँ पे आपको बेसिक से पढ़ना है, बेसिक वाली क्लासेस भी मिलेंगी, आपको मेंस पढ़ना है, मेंस की क्लासेस भी मिलेंगी, आपको प्री डीआई करनी है, प्री डीआई की क्लासेस भी मिलेंगी, सारी क्लासेस बेसिक से, सब क्लासेस बेसिक से मिलेंगी, सब कुछ बेसिक से मिलेगा। ठीक है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरे साल की सब्सक्रिप्शन आपको 2200-2300 रुपये में मिल जाएगी, और पूरी बैंकिंग की बेसिक से तैयारी पूरी की पूरी कर सकते हो आप, क्वांट की सारी क्लासेस इसमें आपको कवर्ड मिलेंगी। ठीक है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ले लीजिए। ठीक है बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चों।